ओम नमः शिवाय। शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 5 अध्याय 41। विष्णु द्वारा तुलसी के सील हरण का वर्णन। कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को शाप देना। विष्णु द्वारा तुलसी के सील हरण का वर्णन। कुपित हुई तुलसी द्वारा शिव को शाप देना। फिर व्यास जी से पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्रीहरि को प्रेरित किया, तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूर्ण के पास जा पहुँचे और उन्होंने उससे परमोकृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूर्ण का रूप धारण करके वे तुलसी की घर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगाड़ा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। फिर उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी बड़े ही आदर के साथ झरोके के रास्ते राजमार्ग की ओर झाँका। अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद से निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मण को धन दान करके उसे मंगलाचार करवाया और फिर अपना श्रृंगार किया। उधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूर्ण का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया। तब उसने साध्वी का सुख, सामर्थ्य और आकर्षण में व्यतिक्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर वह, तू कौन है, क्यों डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाले तुम कौन हो। तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं तुझे शाप देती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तुलसी का वचन सुनकर श्रीहरि ने लीलापूर्वक अपने रूप को देखकर तुलसी ने क्षणों में पहचान लिया कि साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पतिव्रत्य नष्ट हो चुका था, इसलिए वो कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, विष्णु, मेरा मन पत्थर को सदृश कठोर है, तुम तो दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म को भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। चूँकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब मैं तुम्हें शाप पाषाण स्वरूप में हो जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने यूँ कहकर शंखचूर्ण की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी। सो करता होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में ही वहाँ भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने समझा कर कहा, देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो। श्री हरि भी स्वस्थ मन से इसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुखदायक रहेगा वही मैं कहूँगा। भद्रे, तुम जिन मनोरथ को लेकर तप किया था, यह उसी तप का फल है। भला यह अन्यथा कैसे हो सकता है? इसलिए तुम्हें अपने स्वरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ बैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पूर्ण रूप गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर्ष के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। तुलसी, तुम स्वर्ग लोक में से मृत्यु लोक में और पाताल में सदा श्री हरि के निकट निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम बैकुंठ में दिव्य धारिणी वृक्षाधिधात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियाँ की अधिष्ठात्री देवी है, वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी। और श्री हरि भी तुम्हारे साबवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के तट पर निकट निवास करेंगे। वहाँ तीखी दांतों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काट कर उसके मध्य में चक्र का पुण्य प्रदान करने वाली सालग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की शालिग्राम शिला और वृक्ष स्वरूप रूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि कराने वाला होगा। भद्रे, जो शालिग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा, उसे जन्म जन्मांतर से स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी, तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा, वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा।
जो महाज्ञानी पुरुष शालिग्राम शिला तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता रहता है वह श्री हरि का प्यारा होता है। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालिग्राम शिला तुलसी के परम पुण्यदायक महात्म्य को वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्री हरि को अपना तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। उधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता है। उसने अपने शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर बैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर को गंड नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्य को पुण्यदान करने वाली शिला के रूप में परिणित हो गए। उन्हें उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उसमें जो शिलाएं गंड की जल में गिरती हैं वे रह जाती हैं। उसे पिंगला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती हैं। व्यास जी इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र, जो पुण्यदान मनुष्यों को सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, तुम्हें सुना दिया है। यह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महात्म्य से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है, तुमसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 5 अध्याय 41 समाप्त हुआ। बोलिए हर हर महादेव।